मौजूद है। अब इस किरदार के लिए ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बार शुभम के लिए आप लोग के सीनियर या फिर सहपाठी ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले देव सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी मुझे वह दिन याद है, दिनांक 15/3/2024, जब दिन मंगलवार था। मैं विभाग में सर की पहली कक्षा थी। सर मतलब हमारी कक्षा 3 तारीख से शुरू हुई थी। मैं 3 तारीख से आ रहा था, कक्षा तो 26 से ही शुरू हुई थी। तो सर शायद कहीं गए हुए थे, यहाँ थे नहीं। तो मैं अपने अग्रज भाई बहनों से उनके बारे में सुना था कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जब मैं सर से मिला, सर ने संदेश राशक में दोहा संख्या 2 था, वो के बारे में सर बता रहे थे। सर की बातों से जब वो क्लास में आए तो एक अलग प्रकार का भाव नजर आता है। इनकी सर के बातों में एक अलग प्रकार की सरलता, सूक्ष्मता देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सर मतलब जिस विषय पे बात करते हैं वो आपको बेहद ही, जो यहाँ सभी लोग क्लास अभी कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सर समझाते हैं। चाहे वो जीवन का मामला हो या फिर किसी भी तरह का, सर एक अच्छे कुशल मार्गदर्शक हैं। साथ में हम सबों के शुभचिंतक भी हैं। एक बार सर को भी जन्मदिन की पुनः ढेर सारी बधाई। अब हमारे बीच हम रुपेश जी नहीं दिख रहे हैं। रुपेश जी से आग्रह है, हमारे बीच आप लोगों के सीनियर जेआरएफ और प्यारे खूबसूरत का शख्स रुपेश जी के लिए जोरदार ताली। और रुपेश जी पूजा बोलती ना, नाम भी लेते, एक बार ताली भी बजवाते। हाँ वैसे समेट के रखे हैं। अरे ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग रुपेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए और ये अपने अनुभव और सब के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। मंडला आर्ट या क्या है? एक मंजूषा, एक मंडला है। ये मंजूषा आपने ही बनाया? मंजूषा भी सीख लिए? थैंक यू। ये उस दिन की कोई लड़की देख रही। देख रहे हो ना? दिखा दिखा। इतने दरवाजे, इतनी गलियां हैं, इतनी जगहों पर थोड़ा सा सर बोल दीजिए ना सर। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, कभी आप जाएंगे तो देखिएगा उसको। बहुत खूबसूरत संरचना है, पुरानी संरचना है वो। तो ये पूरा एल्बम उसी तरीके से है, जंतर मंतर की तरह। मतलब इतनी गलियां, इतनी जगहों पर इसको खोलना निकालना, कहीं पर लीवर लगा हुआ है, ये मंडाला है, वो लीवर लगा हुआ मंजूषा है, खींचने से कुछ बाहर आ रहा है, अंदर करने से कुछ और बाहर आ रहा है। तो बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से, बड़े धैर्य से इसको बनाया है। जिसकी भी फोटो है इसमें, झूला झूल रहे थे ना सर हम लोग। झूला झूला ये देख रहे हैं, इसको खोलना है ना। इसको खोलने से ये पूरा वो हमारा ये इसको हमने खोला। ये पूरी बैच हमारी जो पहाड़ पर है वहाँ देवघर में। जी सर। नंदन पहाड़, नंदन पहाड़ 22-24 का पूरा बैच है। तपोवन, ये पूरी बैच यहाँ। फिर ये इसमें लिफाफा है अंदर में निकाल के देख सकते हैं। पूरा इसने मतलब वो कर दिया है। एक जगह कहीं पर लीवर लगा हुआ है मेरे ख्याल से। वाह, बहुत अच्छा। देखो कितनी क्रिएटिविटी है मेहनत करके। मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत खूबसूरत है। देखिए करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप पेंटिंग? जी सर। कितनी मेहनत से, कितने प्यार से बनाया इन्होंने। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। और एक ताली तो इसलिए बनेगी। देखिए ये क्या है पता है आप लोग को? नहीं सर। देखिए कितना हाथ से बनाई है ये, और कितना मेहनत करके बनाई है, कितना प्यारा बनाई है ना। आप देखने में ऐसे, लेकिन अंदर खोलेंगे तो बहुत सारा इसमें सब लोगों का सिग्नेचर है, जो सर से प्यार करते हैं, जो सर को याद रखना चाहते हैं, सर को भूलने नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने साइन करके रखा है। एक बार बजाइए इसके लिए भी जोरदार।
बहुत सारा गिफ्ट। आज इनको मिल जाए, कल हम आके उसमें से हिस्सा ले लेंगे। कभी कभी होता है। और मुझे लगता है अनुश्री मैम थोड़ी उदास क्यों, अब समझ में आया। मैम आप लेट से आई इसीलिए उसमें आपकी तस्वीर नहीं आई, साथ रहते तो तस्वीर होती। हालांकि मैं उदास नहीं थी, अपने कामों में व्यस्त थी, मैं ऐसे उनको इधर आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ बोल गया। अब देखिए बहुत कुछ बच्चे बाहर से आए, ये लोग देख रहे हैं कि में हो क्या रहा है। भाई हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं आज के दिन। चलिए अब हैप्पी आनंद और अमन, देखो ये लोग इतना ना मिला जुला लोग हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के हैप्पी और थर्ड सेमेस्टर के हैप्पी और फर्स्ट सेमेस्टर के अमन, दोनों ने मिलकर सर के लिए बहुत खूबसूरत सब गिफ्ट तैयार किया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब उसकी भी प्रदर्शनी लगे और आप दोनों से आग्रह है कि कृपया सर को दें। और आप लोग इस खुशनुमा और क्या कहें दिल को छू लेने वाले पल के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका इजहार करें। बिल्कुल तालियां रुकनी नहीं चाहिए, दूर तक आवाज जानी चाहिए, बिल्कुल बहुत हौसले के साथ। देखिए कितना प्यारा तस्वीर, स्टेज की भी तस्वीर, जिसको शायद ही कोई चेहरा मुरझाया रहे, मुस्कुराता सा चेहरा ने गिफ्ट। मैं जोरदार ताली बजाइए यार, मैं बोल नहीं पा रहा, थक गया हूं। तो आइए सीखो अपने सबके लिए बेहतरीन बहुत खूबसूरत सा पैक तोहफा बंद है। मैं इसके बारे में बहुत बोल नहीं सकता, लेकिन है बहुत खूबसूरत तोहफा। आप लोग ताली बजाइए इसके लिए। हमारे विभाग के संभाग के छात्र संघ के द्वारा तोहफा प्रदान किया जा रहा है इस खूबसूरत पल के लिए। आप एक बार जोरदार ताली नहीं बजाती है। शुभम, प्यारा सा चेहरा शुभम के लिए एक बार जोरदार ताली। अंग वस्त्र, सर को अंग वस्त्र पहनाकर सबका सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान इस खुशी की घड़ी में आप लोग सब शरीक हैं, आप लोगों का भी आभार। और मुझे लगता है एक गुरु के लिए पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई होता है जिसके तरह आप बनना चाहते हैं, तो बस वो है हमारे देव सर। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्ञान के साथ में सर भावुक हो गए। सादे अंदाज में वो सब कुछ कह गए। अपने आदर्श के रूप में वो दिव्यानंद सर को देखते हैं और वो चाहते हैं कि हम सर की तरह बने। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आप सर की छवि के साथ साथ आप में भी वो गुण आए। बंधु जिन्हें इच्छा हो कुछ दो चार शब्द बोलने का मन में खुमार रह गया हो, वो गुमार छुपा के न रखें। एक दो बंदे और बोल सकते हैं। हमारे बीच पत्रकारिता विभाग और हमारे हिंदी विभाग का एक अभिन्न अंग, पत्रकारिता कम हिंदी विभाग में रहने वाले ज्यादा हमारे हिंदी विभाग की हर गतिविधि में खुलकर शरीक होने वाले हमारे बीच पूर्णेंदु चौधरी मौजूद हैं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए भाई पूर्णेंदु चौधरी के लिए। इनकी विशेषता है कि ये हर गतिविधि में, हर रंग में, हर रूप में ढल जाते हैं और इतना सटीक ढंग से कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब स्टूडेंट है और कब शिक्षक के रूप में है। आपको पता होना चाहिए ये पेशे से शिक्षक भी हैं और यहाँ छात्र के रूप में अध्ययनरत हैं और पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच पत्रकारिता विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाई पूर्णेंदु चौधरी आप अपने मुखार बिंद से कुछ बेहतरीन शब्दों के साथ कुछ शुभकामनाएं प्रस्तुत कीजिए। एक बार जोरदार ताली भाई पूर्णेंदु चौधरी के लिए। बहुत बहुत आभार है। पत्रकारिता विभाग जो चल रहा है ना, उसके समन्वयक जो हैं वो देव सर हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आज हम कुछ लोग भी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी सर ने उठाई हुई है, जिसके कारण से ये चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में पत्रकारिता विभाग की दशा दिशा बदलेगी, हम सब मिलकर बदलेंगे। आप सब में भी कुछ स्टूडेंट अगर भविष्य में आपको इच्छा करेगी, आप अपने कोर्स के कंप्लीशन के बाद आप वहाँ एडमिशन लेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं चूँकि लिखता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन मेरी तरफ से रहेगा अगर मैं
एक मुक्तक आपके लिए 4 पंक्तियों की इस जन्मदिन के अवसर पर कि ईश से ये कामनाएं हैं मेरी, ईश से ये कामनाएं हैं मेरी, वंदना है और सदाएं हैं मेरी, आप मुस्कुराएं उम्र भर यूं ही, जन्मदिन पे कामनाएं हैं मेरी, जन्मदिन पे कामनाएं हैं मेरी। बहुत बहुत आभार पीछे जन्मदिन के आतिथ्य करने से। इतना प्यारा का माहौल बना दिया, एक आध गीत हो जाए कम से कम, लगे कि नहीं तो एक आध लगे खट से खत्म हो गया एक गीत। मुक्तक 4 पंक्तियों की है कि राज या राजधानी नहीं चाहिए, राज या राजधानी नहीं चाहिए, भाव हो सिर्फ मानी नहीं चाहिए, जिनको इज्जत नहीं है मेरे प्यास की, जिनको इज्जत नहीं है मेरे प्यास की, उनके हाथों से पानी नहीं चाहिए, उनके हाथों से पानी नहीं चाहिए। तो जैसे आपको आदेश मानना पड़ता है वैसे मुझे भी आदेश मानना पड़ता है। लोग पूछते हैं ना, आप में से कितने लोग लिखते हैं कुछ ना कुछ 19-20 हल्का फुल्का लिखते हैं ना, तो आपसे एक सवाल आएगा आपके सामने, आज आए कल आए कुछ दिनों के बाद आए कि क्यों लिखते हो, लिखने का क्या फायदा है? तो मेरा जवाब है, गजल का पहला ही शेर इसको जवाब देता है, पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ, पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ, पूछते हो गीत लिख कर। रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, मैंने जब भी मेरे सर छाया हुआ, पूछते हो गीत लिख कर। इस तरह का आप से एक वक्ता का से कि भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो, भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो, भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो, सो मरे जब शेर तब ये चौधरी पैदा हुआ, क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। बहुत बहुत आभार सबों का। सर जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देख रही थी कि बाहर के बच्चे भी विश कर रहे थे, मतलब यहाँ ताली बज रही थी, बाहर के बच्चे भी बजा रहे थे, तो अच्छा लगा ये चीज़। और सर की भूमिका कितनी है मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी पूछा बोला जाए वो कम है सर के लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सर। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत हमारे जूनियर जो भाई बहन सर से डर लगता है, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो डर नहीं लगता। हम लोग क्योंकि सर विभाग आए थे, हम लोग का दूसरा फैसला था सर, तो ऐसा नहीं लगता था कि सर से डर गए, सर बहुत हम ये जो थी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ ये लगता था कि सर जब पढ़ाते थे तो मतलब जो अगर निराश हम लोग जिंदगी जीवन में, तो ऐसा लगे कि नहीं हम लोग को परीक्षा जागृत हो जाता है।
तो ये नहीं है कि सर से डर लगता है। हाँ सर ऐसे वो गुस्साते नहीं है सर, ये नहीं क्या ठीक है। तो इसलिए सर को तो बहुत बहुत बधाई। बहुत आवाज और आप एक शुभकामना व्यक्त करिए। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सर जब आए थे तो मेरा जो निजी अनुभव रहा है कि मैं शुरू में बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातों के लिए जो बीच बीच में टोकते हैं यह बहुत काम आता है। आप लोग इनकी बातों को ध्यान से सुने और जहाँ भी वो रोकते हैं टोकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा यह होती है कि आप बेहतर बने। तो सर से जितना लाभ ले सके, सीख सके और खुद को बेहतर बनाए, यही मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा। और सर को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल हृदय मना, उदार हृदय मना, दानशील, मतलब एक तरह से आप कहिए कि जितनी भी विशेषताएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि नीलू मैम प्लीज आप सटीक शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि बच्चे ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, आप आशीर्वचन वही सुना दीजिए। नहीं आने दीजिए। एक बार नीलू मैम के लिए जोरदार ताली। बताइए कि आप इतना, मेरा कहना है कि आज दिन दिव्यांगन जी का है, मेरा नहीं। देखिए वही बोलेंगे। हाँ नहीं, लेकिन मेरे कहने का है कि जब मैं पहले से विद्यानंद जी को जानती थी, जब मैं BN कॉलेज में थी और ये भी जानते थे, मैं बीच में आती थी तो ये बोलते हमको एक बार कि इनके साथ एक अभद्र व्यवहार हुआ लड़कों का, विश्वविद्यालय बंदी कराना या कराना और पता नहीं कि जोश में एक थप्पड़ लगा देना। तो इन्होंने कहा आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा इन्होंने कहा। मुझे भी लगा कि मुझे लेना चाहिए, पर मैं वो उसमें विद्यार्थी परिषद में की कार्यकर्ता भी थी और बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी वहाँ की। प्रिंसिपल वाली जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं निकलना चाहती थी, तो उस दिन के खिलाफ मेरे दिल में सब दिन है और जो किया उन लोगों ने गलत किया था। मैम इधर घूमिए ना। क्या है हाँ ठीक है। वो हम लोग देखते हैं, जानते रहे हैं और दिव्यांग जितने दिख रहे हैं उतना ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा डर लोगों को लगा रहता है, मुझे भी लगा रहता है। यहाँ से चले गए तो क्या होगा, क्योंकि एक सोचने वाली बात है, इनकी पत्नी बाहर पहुँचते हैं, ठीक है, और ये तो कभी इनको भी छुट्टी क्या मिलती है, कभी कल ज्यादा ही है, उनको तो अच्छी तरह से मिल नहीं पाए हम लोग। तो हमें लगता है कि ये 7 साल यदि कृष्णा वहाँ भी जाता तो उनको लगता कि प्रोफेसर की जिंदगी क्या होती है और कैसी महत्वपूर्ण जिंदगी होती है। तो बच्चों आपको ऐसे गुरु मिले हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। शांत दिखाई पड़ते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जो हमें जो आपको कहना चाहिए वो ये बताते हैं। और ये इनकी आज दिखाई पड़ रही है स्थिति, ये इनकी उपलब्धि है और हम लोगों को गर्व है कि हमारा एक भाई ऐसा है, हमारा एक छोटा भाई ऐसा है। हम लोग तो जल्दी ही चले जाएंगे, संसार से भी मुझे जल्दी जाना चाहिए उनके हिसाब से। लेकिन मेरे दिव्यांग जी की अभी तक कोई उम्र ही नहीं हुई, तो इसके साथ ही साथ अब एक मेडल भी आ गई है, वो भी ऐसी है। हमें काफी खुशी है इसकी कि बहुत कमी महसूस कर रहे थे हम जो है दिव्यांग जी। अंजलि है संभाग 3 की छात्र। सबसे पहले सर को प्रणाम और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजलि इधर घुमा। हाँ पुराना गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
बहुत धन्यवाद। अगर आज इतने सारे केक में कुछ बच्चों ने केक लाया है, हम उसका नाम ना लें, वो कुछ बोल नहीं पाया है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लें तो सही नहीं होगा। गुस्सा हो जाएगा। संवाद एक का वो क्या नाम है उसका, गौरव और ऋषु। गौरव ऋषु ने एक केक सर के लिए और एक केक शुभम और सत्यम ने और एक एक सीनियर ने लाया है। इस तरह से कुल मिला के इतना सारा केक है, इनका नाम मैं बता रहा हूँ कितने हैं, बहुत सारे तो गिन भी नहीं पाएंगे आप लोग। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.